संजीव पाठक। आज हम जो क्लास 10th बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट किए थे उसका 5th लेक्चर लेकर आए हैं। अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेक्चर या फोर्थ लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ग्लोरियस क्लासेस संजीव पाठक टाइप करिए और उसके प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। लाइफ प्रोसेस के नाम से एक लेक्चर प्लेलिस्ट बना है, उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने क्लोरोफिल को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस करेंगे। रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से रॉ मटेरियल है ये हम डिस्कस कर रहे थे। क्लोरोप्लास्ट हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेट अस स्टार्ट दैट। सेकंड कंपोनेंट क्या है, सेकंड रॉ मटेरियल क्या है? सेकंड रॉ मटेरियल है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस के। क्यों? देखिए प्लांट्स जो होते हैं दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक एक्वाटिक प्लांट होता है और एक लैंड प्लांट होते हैं। तो जो लैंड प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। कहां से? एटमॉस्फेयर से। कहां से एब्जॉर्ब करते हैं? एटमॉस्फेयर से। लेकिन जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। किससे? आपके वाटर से। वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है और वहां से ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। बात समझ में आई? हमने क्या कहा कि लैंड प्लांट obtain carbon dioxide from atmosphere। जो लैंड प्लांट्स होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ऑब्टेन करेंगे? एटमॉस्फेयर से। बट जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट obtain carbon dioxide from water। जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं ये कहां से ऑब्टेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को? वाटर से। क्यों? बिकॉज इन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड is present in dissolved form। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में क्या होता है? डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बात समझ में आई कि हमने कहा कि जो लैंड प्लांट्स हैं ये कहां से ऑब्टेन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को? एटमॉस्फेयर से। लेकिन जो एक्वाटिक प्लांट है ये ऑब्टेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर में जो होता है वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो किसमें हेल्प करता है? विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। जो किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है एक्वाटिक प्लांट के। बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट। दूसरी चीज, जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन किया जा रहा है ये इनटेक या ऑब्टेन किसके थ्रू होता है? ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। क्या होता? किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? ये पोरस स्ट्रक्चर होता है जो किसमें प्रेजेंट होता है? लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। बात समझ में आई? तो आप क्या कह सकते हो? नेक्स्ट पॉइंट कि प्लांट obtain carbon dioxide with the help of
स्टोमेटा किसकी हेल्प से ऑब्टेन करेगा? स्टोमेटा की हेल्प से ऑब्टेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा विच इज प्रेजेंट ऑन द surface of leaves, which is present on the surface of leaves, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ के सरफेस से पे प्रेजेंट होता है, जिससे ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन कर रहे होते हैं। बात समझ में आई? दूसरी चीज मतलब आप क्या कह सकते हो कि स्टोमेटा ही वो पोरस स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट क्या कर रहा होता है? एब्जॉर्ब कर रहा होता है। सेकेंड थिंग क्या होती है? सेकेंड थिंग जो प्लांट्स होते हैं, अब स्टोमेटा, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है स्टोमेटा, कि स्टोमेटा क्या होता है? तो इसको ऐसे लिख लिया कि स्टोमेटा क्या है? इट इज अ पोरस स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? पोरस स्ट्रक्चर होता है, पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। बात समझ में आया? दूसरी चीज स्टोमेटा बनी किससे होती है? वो किससे बनी होती है? गार्ड सेल से बनी होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख लोगे कि स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ गार्ड सेल। स्टोमेटा किससे बना होता है? गार्ड सेल से। और कितने होंगे? इट इज 2 इन नंबर। कितने होते हैं? 2 इन नंबर, या चाहिए तो पूरा लिख लीजिए, इट इज 2 इन नंबर और 1 पेयर। आप इसे ये भी लिख सकते हो कि ये क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। अब यहां पे हमने टर्म दिया गार्ड सेल। कौन सा टर्म दिया? गार्ड सेल। अब गार्ड सेल जो टर्म दिया है, ये गार्ड सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? शेप कैसा होता है? तो आप लिख लीजिएगा यहां पे कि गार्ड सेल जो होता है कैसा शेप होता है? दैट इज बीन शेप। कैसा होता है? बीन शेप। कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये एक सिंगल बनाया गया है, डबल आप देखोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसे आप क्या कह सकते हो कि दिस इज 2 इन नंबर और 1 पेयर। बात समझ में आ गई? इसको नोट डाउन करिए, फिर हम स्टोमेटा को डिस्कस करते हैं। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम स्टोमेटा को डिस्कस करते हैं। लास्ट हमने डिस्कस किया कि जो स्टोमेटा होता है उसका शेप कैसा होता है? बीन शेप होता है। ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट चीज क्या होता है? एक चीज याद रखिएगा कि जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उस समय स्टोमेटा क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि व्हेन प्लांट डज नॉट required carbon dioxide, then stomata is closed। उस टाइम स्टोमेटा क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। अब दूसरी चीज, स्टोमेटा क्लोज हो रहा है मतलब ओपन भी हो रहा होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम स्टोमेटा क्या होगा? ओपन होगा। तो ये जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, वो किसके थ्रू होती है? तो जो स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग होती है वो कंट्रोल करता है गार्ड सेल और पोटेशियम आयन। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग of stomata is regulated by guard cell, regulated by guard cell। जो ओपनिंग हुई या क्लोजिंग हुई स्टोमेटा की, वो कौन रेगुलेट करेगा? गार्ड सेल रेगुलेट करेगा। अब ये चीज कैसे होती है?
तो पहला हम देखते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। फर्स्ट आ जाइए, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपन कैसे होता है, इसको समझने से पहले एक चीज आप देख लीजिए कि स्ट्रक्चर कैसा होगा स्टोमेटा का। तो यहां पर सपोज हमने क्या ले रखा है, गार्ड सेल। ये क्या है, गार्ड सेल है। और इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होती हैं, एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं। एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं। ये आपके, ठीक है। तो ये क्या होता है, इससे ओपनिंग को, ये जो पोरस स्ट्रक्चर होता है ना, स्टोमेटा एक पोरस स्ट्रक्चर, तो ये जो पोरस स्ट्रक्चर होता है इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। इसे क्या कहते हैं, स्टोमेटा। जो सेल है, ये वाली सेल जो है, इस सेल को हम क्या कहते हैं, दैट इज एपिडर्मल सेल। और ये जो थी कौन सी सेल थी, दैट इज गार्ड सेल। और ये क्या है आपका स्टोमेटा। इसके केस में भी यहाँ पे ये जो सेल एग्जिस्ट कर रही कौन सी सेल है, दैट इज एपिडर्मल सेल्स। बात समझ में आई। इसी सेल को हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, गार्ड सेल। तो अभी हमने बताया कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग है स्टोमेटा की, मतलब जो स्टोमेटा ओपन हो रहा है या जो स्टोमेटा क्लोज हो रहा है, वो किसके थ्रू रेगुलेट किया जाएगा, गार्ड सेल के थ्रू। कौन रेगुलेट करेगा उसको, गार्ड सेल। तो कैसे होता है, देखिए यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए। देखिए, जो गार्ड सेल्स होती हैं, जब वाटर, व्हेन वाटर मूव्स इनटू द गार्ड सेल, जब गार्ड सेल के अंदर वाटर मूव करता है तो गार्ड सेल क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है। और स्टोमेटा क्या होता है, ओपन हो जाता है। बात समझ में आई। फिर से इस पॉइंट को सुनिए कि जब वाटर जो होगा, व्हेन वाटर मूव्स इनसाइड द गार्ड सेल, जब वाटर गार्ड सेल के अंदर मूव करता है तो अंदर मूव करने पे गार्ड सेल क्या होती है, स्वेल हो जाती है। और स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और इसी के जस्ट अपोजिट प्रोसीजर में गार्ड सेल क्या होती है, जो स्टोमेटा, जो गार्ड सेल थी जिसमें वाटर इंटर हो रहा था, उससे वाटर क्या होता है, रिलीज हो जाता है। और गार्ड सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। तब वहां पर जो स्टोमेटा होगा वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लीजिए कि व्हेन water moves into the guard cell, then it become swell. So stomata is open। तब स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। बात समझ में आया कि जब वाटर अंदर मूव करेगा गार्ड सेल के अंदर वाटर मूव करेगा तो स्टोमेटा क्या होगा, स्वेल हो जाएगा। स्टोमेटा क्या होगा, ओपन होगा। ये जो कंडीशन आप देख रहे हो, इसमें वाटर क्या हुआ, गार्ड सेल के अंदर एंटर हुआ, गार्ड सेल क्या हो गई, स्वेल हो गई। तो स्टोमेटा क्या है, ओपन टाइप है। तो ये जो स्टोमेटा है ये कैसा है, दिस इज ओपन टाइप स्टोमेटा। कैसा है स्टोमेटा है, ओपन टाइप स्टोमेटा। बात समझ में आई। दूसरी चीज यहाँ पे सेकेंड थिंग लिख लीजिए कि दूसरी, ये तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा थी, अगर क्लोजिंग देखा जाए तो इसी का जस्ट अपोजिट होगा। अपोजिट क्या, यहाँ पे लिख लिया कि व्हेन वाटर रिलीज from guard cell
जब वाटर क्या होगा, रिलीज हो जाएगा गार्ड सेल से, व्हेन वाटर रिलीज फ्रॉम गार्ड सेल, then it become shrink। तब ये क्या होगी, जो गार्ड सेल है ये गार्ड सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, स्टोमेटा जो होगा वो क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज्ड, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। बात समझ में आई कि जब वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा और जो सेल है गार्ड सेल है वो श्रिंक कर जाएगी, तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज, और जब वो स्वेल कर जाएगी वाटर के एंटर करने तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। बात समझ में आई। इस कंडीशन में क्लोज टाइम पर, क्लोज टाइम में क्या कंडीशन, कैसा स्ट्रक्चर होगा वो सीन करते हैं। तो ये आपका सपोज गार्ड सेल एग्जिस्ट कर रही है, अब ये बीम शेप से क्या हो चुकी होती है, फ्लैट हो चुकी होती है, अब ये फ्लैट हो चुकी है। यहाँ पे आप देखो कैसा शेप था, बीन शेप था, तो यहाँ पे स्टोमेटा ओपन था, यहाँ पे वाटर रिलीज होने से क्या हुई, श्रिंक हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्टोमेटा, अब ये क्या था, स्टोमेटा वाला स्ट्रक्चर है, गार्ड सेल है, इसके सराउंडिंग क्या पाई जाएंगी, आपकी एपिथेलियल सेल्स पाई जाएंगी। ये एपिथेलियल सेल्स पाई जाएंगी। बात समझ में आई। ये कौन सा सेल है, दिस इज एपिथेलियल सेल्स। ये क्या है, दैट इज स्टोमेटा। ये स्टोमेटा क्या है, दैट स्टोमेटा क्लोज। कैसा स्टोमेटा है, क्लोज टाइप स्टोमेटा है। और ये जो सेल है कौन सी सेल है, दिस इज गार्ड सेल। बात समझ में आई। तो यहाँ पे गार्ड सेल श्रिंक हो चुका है, स्टोमेटा क्या हो गया, क्लोज हो गया। ये था ओपन टाइप, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। एक पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है स्टोमेटा की, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय पोटेशियम आयन। यहाँ पे कौन सा आयन यूज होता है, दैट इज पोटेशियम आयन। कौन सा आयन यूज होता है, पोटेशियम आयन, जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन करिए।